हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैं हूं निभा वर्मा और ये है हम सबका चैनल स्टडी यात्रा। बच्चों, अभी हम लोग 9th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पिछले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे और उसके पहले मैं कुछ सवाल भी पूछी थी। 5 सवाल था जो मेरे पिछले वीडियो में से रिलेटेड था। उसका आंसर सभी उस वीडियो में ही था जो पिछले वीडियो बन चुका है, इज मैटर अराउंड अस प्योर का। कीजिए। तो 2 बच्चों ने इसका आंसर कमेंट किया है, आयुष और अनन्या। थैंक यू आंसर देने के लिए। और जो बच्चे नहीं भी आंसर कमेंट किए हैं वो ज़रूर टिक कर लिए होंगे। वैसे आज मैं इसका आंसर बताऊंगी पहले, फिर हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे। आगे का क्लास फिर शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो हम लोग जब मेटल का प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि मेटल रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्शन था मरकरी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसका आंसर था मरकरी। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें ही पढ़े थे हम लोग नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर जनरली, रूम टेम्परेचर वो तीनों ही स्टेट में पाया जाता है नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें लिक्विड होता है ब्रोमीन। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ब्रोमीन। थर्ड क्वेश्चन था, इफ़ वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर इट्स अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ। किस फेनोमेनन से जब हम लोग कैम्फर कपूर को खुले कंटेनर में रखते हैं तो वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो वो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था, हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज इन इज नोन एज। ऐसा हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है पूरा डिजॉल्व नहीं होता है और वो पार्टिकल्स वो सस्पेंडेड रहता है पूरे सॉल्वेंट में, जिसको कि हम लोग खुले आँखों से भी देख सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है सस्पेंशन। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ। लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे नॉन मेटल ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये 5 सवाल थे जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। पढ़ते हैं, आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ही कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बच्चों एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूट अगर सॉलिड है तो वो हम लोग निकालते हैं उसका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा तो वैसे में निकलता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। If the solution is of a लिक्विड सॉल्यूट अगर लिक्विड रहेगा, डिजॉल्व्ड in a liquid solvent,
concentration of solution volume of solute by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें निकालते थे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंटू 100। ये न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का 9th का एनसीईआरटी बुक का ही है, जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। Calculate the concentration of a solution which contain 2.5 gram of salt dissolve (50 gram of water। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ निकालना है हम लोग को कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट है 2.5 ग्राम, सॉल्ट है 2.5 ग्राम, और ये क्या है 50 ग्राम ऑफ वाटर है, सॉल्यूशन नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट है 2.5 ग्राम और 50 ग्राम है वाटर, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं बना हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट है 50 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट है 2.5 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 50। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 52.5 ग्राम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूट था, मास ऑफ सॉल्यूट है 2.5 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला 52.5 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा 4.5%। इसको कैलकुलेट कर लेंगे
तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा 4.7%। What is the concentration of solution which contain 16 gram of urea in 120 gram of solution? तो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ बच्चों सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 16 ग्राम और सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट है 16 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन है ये है 120 ग्राम। निकालना क्या हम लोग को? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ सॉल्यूशन का ही दिया हुआ है तो सॉल्वेंट का मास का यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूट है 16 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है 120 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 13.3%। A solution contain 5.6 ml। जब भी हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका यूनिट जो रहेगा वो ml में होगा, मिलीलीटर। फाइव 5.6 ml of alcohol mixed with 75 ml calculate the concentration of this solution। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों? ये वॉल्यूम 5.6 ml ऑफ अल्कोहल है, यानी कि इसका सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है और वाटर में है 75 ml ऑफ वाटर में है, तो सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इसका जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम के टर्म में निकलेगा। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये है 5.6 ml and volume of solvent
75 ml सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, तो हम लोग को सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 5.6 प्लस 75, तो हो जाएगा 80.6। तो हम लोग को निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 5.6 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकला 80.6 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये पूरे कैलकुलेट करके करेंगे तो निकलेगा 6.9%। If 25 ml of acetone is present in 150 ml of aqueous solution, calculate the concentration of solution। तो 25 ml एसीटोन है, यानी कि सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है, तो ये भी वॉल्यूम के टर्म में निकलेगा, ml में है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 25 ml और 150 ml एक्वस सॉल्यूशन है, तो 150 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 ml। यहाँ सॉल्वेंट का नहीं भी निकालेंगे तो काम नहीं है सॉल्वेंट के वॉल्यूम का। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 25 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 25 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 150 इंटू 100, तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा फिर 25, 5 3 जा 15, तो 50/3, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 16.6%। इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकला 16.6%। तो बच्चों, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ही आसान है। ये हम लोग 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। अगर आप लोगों को और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई न्यूमेरिकल्स जानना हो, पढ़ना हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर बताऊंगी। आज के क्लास में इतना ही, और भी न्यूमेरिकल्स अपना प्रैक्टिस करते रहिए। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।